YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अपने कड़े तेवर को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं, तो वहीं अब अपने चाचा से लगातार पंगा लेते नजर आ रहे हैं और उनके चाचा अभी भारत सरकार में मंत्री हैं और वो फिलहाल हाजीपुर लोकसभा सीट से विधायक हैं। लेकिन चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर दावा ठोक दिया है। क्या वजह है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं और क्या वो हाजीपुर से लड़ेंगे तो जीत पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो चिराग पासवान भले ही जमुई से दोबारा लोकसभा सीट जीत गए हैं, लेकिन उनको पता है कि जमुई की लड़ाई जो है वो आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो चिराग पासवान के लिए ये लड़ाई थोड़ी सी आसान थी। लेकिन चिराग पासवान अब इस लड़ाई को इतना ज़्यादा बेहतरीन से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और गठबंधन महागठबंधन जो है यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो एक साथ आ चुकी है। और इस कड़ी में जब देखा जाए तो दोनों पार्टियां जब मिलती है तो वहां पर लड़ाई इतनी ज़्यादा तगड़ी होती है कि शायद चिराग पासवान को भी अपनी कुर्सी जो है वो गंवानी पड़े। शायद इसलिए वो ऐसा सीट खोज रहे हैं जहां पर उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान का ज़बरदस्त तरीके का वर्चस्व रहा है और वहां से वो कई दफ़ा जो है वो सांसद बन के आए हैं। और वो सीट किस लिए चुन रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं और कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। मैं बात करूंगा 1989 से। 1989 की बात कर ले, मैं बात करता हूं आपको 1977 में। 1977 में जेपी पार्टी से रामविलास पासवान चुनाव जीते थे। इसके अलावा 1989 में जेडी से रामविलास पासवान जीते थे। इसके अलावा जो है जनरल इलेक्शन जब 2009 हाजीपुर का हुआ था तो वहां पर रामविलास पासवान कुछ वोटों से हार गए थे, यानी कि तकरीबन जो है 37 हजार वोट से हार गए थे। लेकिन उसके बाद फिर रामविलास पासवान ने जबरदस्त तरीके की जीत दर्ज की। 2014 के लोकसभा चुनाव में 4,55,000 वोट पाए और संजीव प्रसाद टोनी को 2,30,000 वोट मिला था। तो कितना ज्यादा वोटों से जीते आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है पशुपति पारस चुनाव लड़े और जो रामविलास पासवान हैं वो राज्यसभा चले गए, लेकिन उनके बेटे को जमुई मिला। लेकिन अब जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान में कड़ी टक्कर चल रही है, उसको लेकर चिराग पासवान चाहते हैं कि अपने पापा की विरासत को संभाले। और यहाँ पर जो चिराग पासवान की पार्टी यानी कि जो रामविलास पासवान को मानने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप एक आंकड़ा बताऊंगा, उसे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो हाजीपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटें में चिराग पासवान जो हैं पिछले बार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां का नतीजा आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हाजीपुर जो विधानसभा सीट है वहां से बीजेपी जीती है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन रही? एलजेपी रही है। संजय कुमार लालगंज से जीते हैं, वो भी वहां पर भी एलजेपी दूसरे नंबर पर रही है। महुआ से कौन जीता है? मुकेश रोशन आरजेडी के जीते हैं, वहां भी एलजेपी दूसरे नंबर पर रही है। इसके अलावा राजा पाकर से कांग्रेस जीती है, वहां पर भी एलजेपी जो है दूसरे नंबर पर रही है। राघोपुर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, आरजेडी जो है राघोपुर से जीती है और मनहार से जो है वो एलजेपी जो है वो कहीं ना कहीं रही है। तो ये आंकड़ा है और ये आंकड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया अभी भी चिराग पासवान का यानी कि रामविलास पासवान का जो वर्चस्व है वो इस सीट पर कायम है। और शायद इसीलिए चाहते हैं कि चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि वहां पर उनकी जीत लगभग तय ही मानी जाती है, इसीलिए वो चाह रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा। धन्यवाद।